Hello everyone. Now we are going to discuss the second module of the subject quantity survey and estimation, in which the following topics are to be covered. In the first one is rate analysis, taking out quantity. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें रेट एनालिसिस के बारे में पढ़ना है। मैं यहाँ पे आपको पूरा जो सेकंड मॉड्यूल में जितना भी सिलेबस है आपका, मैं यहाँ पे इलेबरेट किए दे रहा हूँ थोड़ा ब्रीफ में। सो बेसिकली फर्स्ट वन इज रेट एनालिसिस। इट मीन्स कि जितनी भी हमारी क्वांटिटीज लग रही हैं किसी भी स्ट्रक्चर के कंस्ट्रक्शन में, ईच एंड एवरी क्वांटिटी का रेट कैसे डिसाइड होगा, रेट का एनालिसिस हमें पढ़ना है। टेकिंग आउट क्वांटिटी, और उस रेट के रिगार्डिंग पर्टिकुलर क्वांटिटी कैसे निकालेंगे आप। मेजरमेंट एंड एब्स्ट्रैक्ट शीट एंड रिकॉर्डिंग। Measurement and abstract sheets and measurement sheets are those sheets which are used to perform in a particular giving an estimate of a particular quantity of a material. And next one is center line method. So basically this method, as we discussed earlier in previous module, this method is used to determine the quantity of that particular material. एनालिसिस ऑफ रेट्स, कि हम जो भी क्वांटिटी यूज कर रहे हैं उसका क्या रेट लगाएंगे हम, या रेट का एनालिसिस करेंगे। फैक्टर अफेक्टिंग द कॉस्ट ऑफ मटेरियल, जो मटेरियल की कॉस्ट होती है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। ऑल्सो लेबर की कॉस्ट जो है वो किन किन फैक्टर पे इफेक्ट करती है। नेक्स्ट वन इज टास्क वर्क, कि हम जितने भी किसी भी स्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए उसको कितने सारे टास्क में बांट सकते हैं, या टास्क वर्क के बारे में डिटेल में पढ़ना। शेड्यूल ऑन अ बेसिस ऑफ एज बेसिस ऑफ लेबर कॉस्ट के अकॉर्डिंग हम अपनी कैसे शेड्यूलिंग कर सकते हैं पर्टिकुलर एक कंस्ट्रक्शन कराने में। नेक्स्ट जो सेकंड पोर्शन आपका आएगा मॉड्यूल 2 का, विच इज प्लांट्स एंड इक्विपमेंट्स आर कास्ट बेस्ड ऑन टोटल कॉस्ट एंड आउटपुट्स। तो बेसिकली प्लांट्स एंड इक्विपमेंट्स मतलब जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के जितने भी प्लांट्स हैं वो, और उनमें कौन कौन से इक्विपमेंट यूज हो रहे हैं, उनकी कॉस्ट और उनकी टाइम या उनका वर्किंग आवर्स कैसे डिसाइड करेंगे हम। ट्रांसपोर्ट्स के मटेरियल का ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है। ओवरहेड चार्जेस, रेट्स ऑफ वेरियस आइटम्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स। ओवरहेड चार्जेस के बारे में हमें पढ़ना है कि ये कौन कौन से चार्जेस होते हैं जो कि हमारे ओवरऑल इकोनॉमी को या स्ट्रक्चरल इकोनॉमी को अफेक्ट करते हैं। रेट्स ऑफ वेरियस आइटम्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ सिविल इंजीनियरिंग वर्क में जितने भी रेट्स होते हैं, जितने भी तरह के आइटम यूज हो रहे हैं उनका रेट कैसे डिसाइड हो रहा है। स्टैंडर्ड शेड्यूल ऑफ रेट एंड प्राइस एस्केलेशन, ये दो चीजें हमें एक्स्ट्रा इस मॉड्यूल में पढ़नी है। ओके, सो नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू द बेसिकली सेकेंड मॉड्यूल में हमें रेट एनालिसिस करना है, जो कि हम क्वांटिटी ऑलरेडी हम पहले मॉड्यूल में पूरी स्टडी कर चुके हैं। अब उसी का हमें रेट निकालना है, या रेट के लिए हम क्या क्या चीजें यूज करते हैं उसके बारे में हमें डिटेल में यहाँ पे पढ़ना है। ओके, सो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू द जनरल things or the basic terminology of that subject of the module 2. So basically estimating is a technique of calculating or computing the various quantities and expected expenditure to be incurred on a particular work or project. So basically जैसे कि हमने एस्टिमेशन के बारे में पढ़ा था, उसी एस्टिमेशन का क्या रेट आ रहा है या क्या कॉस्ट आ रहा है उसी के रिगार्डिंग हमें एस्टिमेशन को यहाँ पे समझना है। तो फॉलोइंग आर द रिक्वायरमेंट्स आर नेसेसरी फॉर प्रिपेयरिंग एन एस्टिमेट। फर्स्ट वन इज ड्राइंग लाइक प्लान, एलिवेशन एंड सेक्शन ऑफ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन अबाउट वर्कमैनशिप एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल एक्सेट्रा। एंड थर्ड वन इज स्टैंडर्ड शेड्यूल ऑफ रेट्स ऑफ द करंट ईयर। ये तीन चीजें हैं जो बेसिक पैरामीटर्स हैं हमारे किसी भी चीज के एस्टिमेशन को कैलकुलेट करने के लिए। अब उसी एस्टिमेशन की क्या कॉस्ट आ रही है, कैसा रेट हम किस बेसिस पे तय कर रहे हैं उसका, ये चीज हमें मॉड्यूल 2 में यहाँ पे पढ़नी है। फर्स्ट वन इज यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये जानेंगे कि कितनी हमारी कौन सी यूनिट है और उसको हम किस तरीके से यूटिलाइज करके या किस भी चीज में आगे उसको कैलकुलेट करेंगे। So basically units of measurements are mainly categorized on their nature, shape, size, and for making payments to the contractor. And also the principle of units of measurement normally consists of the following.
तो जितनी भी सारे मटेरियल, जो भी सारी आपकी क्वांटिटीज हैं, वो किस तरीके से आप यूज कर रहे हैं, उनका मेजरमेंट क्या है, उसके बाद हम उनकी बात करेंगे उनके रेट की। सिंगल यूनिट वर्क लाइक डोर्स, विंडोज, ट्रसेस एक्सेट्रा इज एक्सप्रेस्ड इन नंबर। डोर्स यूनिट्स हो गई, विंडो यूनिट्स हो गई, ये सारी हमारी नंबर्स में यूज होंगी। Work consists linear measurement involve length like cornice, fencing, handrails, band of specified widths, etc. expressed in running meter। तो जितना भी हमारा लाइक हैंड रेल, कॉर्नेस, फेंसिंग, हैंड रेल, बैंड्स, ये सारा जितना भी होगा ये सारा हमारा रनिंग मीटर में जाएगा, या आरएम इसको हम डिनोट करते हैं। वर्क कंसिस्ट एरियल सरफेस मेजरमेंट इन्वॉल्व एरिया लाइक प्लास्टरिंग, वाइट वॉशिंग, पार्टीशंस ऑफ स्पेसिफाइड थिकनेस आर एक्सप्रेस्ड इन स्क्वायर मीटर। ये जितना भी हमारा एरिया यहाँ पे कैलकुलेट होगा ये सारा हमारा स्क्वायर मीटर में कैलकुलेट होगा, अगर हम इस तरीके की वर्क की बात करेंगे। Work consists cubical content which involve volume like earthwork, cement, concrete, masonry, etc. are expressed in cubic meter और m cube। ये तो चार बातें हो गई हमारी कि हम वर्क की जो भी क्वांटिटी ले रहे हैं वो किस बेसिस पे उसका मेजरमेंट कैसे करेंगे। ओके, तो फर्स्ट वन आ गया हमारा नंबर्स में, सेकंड वन आ गया लेंथ में, फिर आ गया एरिया में, देन आ गया वॉल्यूम में, अकॉर्डिंग टू योर यूजर्स। As we discussed earlier, this figure in the module 1 where we discussed the units of measurement कि हम किस यूनिट को किस तरीके से किस मेजरमेंट करेंगे उसका। अब यहाँ पे बात आती है रेट की, उसका पेमेंट कैसे होगा वो हम यहाँ पे इस उसमें स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बॉटम से स्टार्ट करेंगे, हम अर्थ वर्क से लेके टॉप तक जाएंगे या पैरापेट तक जाएंगे। तो पहले अर्थ वर्क की बात करते हैं। अर्थ वर्क मतलब जो भी एक्सकेवेशन वर्क है वो कैसे आएगा, जैसे कि एज पहले ही बता चुके हैं कि यूनिट जो उसकी होगी मेजरमेंट की दैट इज इन क्यूबिक मीटर, क्योंकि जितना भी काम आपका अर्थ वर्क में हो रहा है या फाउंडेशन में हो रहा है वो सारा आपका क्यूबिक मीटर में लिया जाएगा या एम क्यूब में लिया जाएगा। उसका जो पेमेंट रेट होगा दैट पर क्यूबिक मीटर, पर क्यूबिक मीटर। अब वो चाहे अर्थवर्क एक्सकेवेशन में हो, चाहे उसकी फिलिंग में हो, और चाहे फिलिंग प्लिंथ की हो, तो वो सारा उसका पेमेंट होगा पर क्यूबिक मीटर में। If we are talking about the concrete, then we will moving forward to the lime concrete and foundation. These all are should be calculated in meter cube, and also the payment or the rate of these units or these items are will be calculated in per cubic meter। तो जैसा उसका मेजरमेंट का यूनिट होगा उसी के रिगार्डिंग हम उसका पेमेंट तय करेंगे। यहाँ पे पर क्यूबिक मीटर है, यहाँ पे तो क्यूबिक मीटर है, यहाँ पे तो पर क्यूबिक मीटर हो गया। नाउ जैसे ही हम फाउंडेशन से ऊपर आएंगे और एरियल की बात होगी या एरियल व्यू में बात होगी, तब हम आएंगे डीपीसी या डैम प्रूफ कोर्स में, जिसको आप एल इंटू बी करके या एरिया निकालेंगे तो वो आएगी स्क्वायर मीटर, उसका पेमेंट होगा पर स्क्वायर मीटर में। एज सेम एज ब्रिक वर्क, अगर ब्रिक वर्क की बात है वो चाहे फाउंडेशन पे हो, प्लिंथ पे हो, सुपर स्ट्रक्चर में हो, पार्टीशन में हो, आर्चेज में हो, रेनफोर्समेंट ब्रिक वर्क हो, आरबी वर्क हो, ये सारा आपका सॉरी ब्रिक वर्क फाउंडेशन का हो, प्लिंथ का हो, सुपर स्ट्रक्चर का हो या वॉल्स का हो, ये तीन तो आपका क्यूबिक मीटर में जाएगा। इसके अलावा अगर पार्टीशन थिन पार्टीशन वॉल है ये आपका स्क्वायर मीटर में जाएगा। इसके अलावा आर्चेज या आरबी की बात जब करेंगे तो आपका क्यूबिक मीटर में जाएगा, और बिलिंग भी उसकी पर क्यूबिक मीटर ही होगी। मतलब जो भी हमारा रेट जो तय होगा वो अकॉर्डिंग टू द यूनिट ऑफ मेजरमेंट तय होगा। ओके, नाउ वी आर गोइंग for the stone work. If we are talking about the stone masonry, which should be calculated in the cubic meter and the price should be decided in the per cubic meter. If we are talking about the door work, अगर दरवाजे की बात करेंगे आप, तो जो दरवाजे की जिसको चौखट बोलते हैं या केसिंग होती है उसको तो आप रनिंग फिट में लेंगे, बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द पार्टीशन और द डोर एंड विंडो थिकनेस स्पेसिफाइड होती है उसकी, तो वो स्क्वायर मीटर में आएगी। डोर एंड विंडो फिटिंग जो आएगी लाइक हिंजेस, टॉवेल बोल्ट्स, स्लाइडिंग बोल्ट्स, हैंडल्स, ये सारी चीजें आएंगी, ये आपकी क्वांटिटी में आएंगी, मतलब नंबर्स में आएंगी, तो इसकी बिलिंग पर नंबर होगी। नेक्स्ट वन इज स्टील वर्क।
सो बेसिकली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टील वर्क, तो बेसिकली स्टील आपकी आती है वेट के हिसाब से, क्विंटल के हिसाब से। स्टील चाहे जहाँ पे भी यूज हो, ये सारी आपकी क्विंटल के हिसाब से आएंगी। सिर्फ आयरन ग्रिल की अगर आप बात करेंगे तो वो आएगी आपकी स्क्वायर मीटर में, और उसकी बिलिंग होगी पर स्क्वायर मीटर। बाकी हर तरीके की स्टील आप वेट के रिगार्डिंग ही लेंगे, और उसकी बिलिंग सारी पर क्विंटल पर वेट होगी। ओके, अब आते हैं आप धीरे धीरे आप जैसे जैसे आप ऊपर आ रहे हैं, नेक्स्ट वन इज रूफिंग। अब स्लैब जैसी भी है, अगर स्लैब यहाँ तक की बात होगी दैट इज क्यूबिक मीटर में ही वो आएगी, पर क्यूबिक मीटर उसका बिलिंग होगी। लिंटल, सॉरी, रूफ ओवर एंड इंक्लूसिव ऑफ टाइल्स ऑफ ब्रिक और स्टोन स्लैब, बाकी सारी जितनी भी रूफिंग होगी वो सारी आपकी स्क्वायर मीटर में होगी, क्योंकि एक आपकी क्यूबिक मीटर में हो चुकी है जो मेन थी, उसके ऊपर जो भी लेयरिंग या जितने भी तरीके की फिनिशिंग होगी वो सारी स्क्वायर मीटर में होगी, और उसकी बिलिंग होगी पर स्क्वायर मीटर में। नेक्स्ट आता है आपका प्लास्टरिंग या पॉइंट एंड फिनिशिंग, ये सारा वर्क हमारा स्क्वायर मीटर में ही होगा। फ्लोरिंग वर्क भी सारा स्क्वायर मीटर में होगा, बट अगर इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द रेन वाटर पाइप, प्लेन पाइप, तो ये नंबर्स में जाएगा हमारा, ठीक है। और ग्लास पैनल की बात करेंगे देन ये स्क्वायर मीटर में जाएगा, और बिलिंग पर स्क्वायर मीटर होगी। फिक्सिंग ऑफ ग्लास पैनल, नंबर ऑफ पैनल्स के हिसाब से उसकी बिलिंग होगी। Here some of the basic rules of measurement according to the IS Indian Standard 1200. So it is described that here some of the basic rules while the measurement of that particular unit. So first one is measurement shall be made for finished item of work and debris. Description of each item shall include material, transport, labor, fabrication, tools and plant, and all type of overheads for the finishing the work is required, shape, size and specification. So each and every work जो भी है उसका डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन उस पे नोट होना चाहिए जब भी हम मेजरमेंट करेंगे किसी भी चीज़ का। ये से हम ऑलरेडी फर्स्ट मॉड्यूल में पढ़ चुके हैं, बट रेट डिसाइड करने से पहले ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे दोबारा डिटेल में स्टडी करनी पड़ेगी। Next one is in booking. The order shall be in sequence of length, breadth and height or thickness. So it means जब भी हम order कोई book करेंगे तो वो LBH या उसकी thickness के according होने चाहिए. All work shall be measured subject to the following tolerance. अगर कोई वन डायमेंशनल चीज़ की बात होगी या लीनियर मेजरमेंट है तो नियरेस्ट 0.01 मीटर तक लिया जाएगा। अगर एरिया की बात करेंगे तो भी नियरेस्ट 0.01 स्क्वायर मीटर की तरह जाएगा। क्यूबिक कंटेंट की बात करेंगे, it will also goes to the thing that is 0.01 cubic meter. Same type of work under different conditions and nature shall be measured separately under separate items. मान लीजिए इट मीन्स कि जितना भी वर्क आपका किसी भी साइड पे चल रहा है तो वर्किंग कंडीशंस जो भी होंगी उसके अकॉर्डिंग ही उसका रेट सारा तय होगा। The bill of quantity shall fully describe the materials, proportions, workmanship and accurately represent the work to be executed. तो BOQ जो बनेगा बिल ऑफ क्वांटिटीज वो डिटेल्ड होना चाहिए, उसमें हर एलिमेंट की डिटेल उसमें प्रेजेंट होनी चाहिए। ओके, In case of masonry, stone or brick or structural concrete, the category shall be measured separately and the height shall be described from foundation to plinth level, plinth to first floor and first floor to second floor and so on. So it means कि जो भी आपका floor to floor आप अलग अलग floor के लिए combination या BOQ में represent करेंगे उसको। Here are some of the requirements of the estimation and costing which we already studied in previous lectures. So now moving forward to the procedure of estimating or method of estimating. So basically here are the following operations which involves during the estimating. First one is preparing detailed estimate. Second one is calculating the rate of each item unit of work. Third one is preparing abstract of estimate. So these 3 points plays a very important role during the estimation or the method of estimation. So here I can explain the first one, prepare detailed estimate. It means overall work का जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें उसका एक डिटेल्ड एस्टिमेट होना चाहिए जिसमें हर तरीके की कॉस्ट
ऐड हो, कोई भी कॉस्ट ना छूटे हुए। ईच एंड एवरी स्मॉल थिंग्स शुड बी नोटेड हेयर while preparing the detailed estimate of that particular construction work. Second one is calculating the rate of each unit of work. Each and every item should be calculating in such a way that it will work as a separate unit, और हर यूनिट का अलग से पूरा रेट कैलकुलेट होना चाहिए। थर्ड वन इज प्रिपेयरिंग एब्स्ट्रैक्ट ऑफ एस्टिमेट। दैट मीन्स कि एस्टिमेट का एक अनुमानित लागत होनी चाहिए किसी भी स्ट्रक्चर की। दैट शुड बी prepared also before we start the work. Data required to prepare the estimate. So here are some basic data we need to prepare the estimate. First one is drawing, in which we can also set that plans, elevations and sections are performed. Next one is specification, and third one is rates. So basically module 2 is all about the rates topic, and we will study in detail in this module. सो ड्राइंग, जैसा कि वर्ड से क्लियर हो रहा है कि स्पेसिफिकेशन से पहले हमें स्ट्रक्चर की पूरी ड्राइंग आनी हमारे पास होनी चाहिए। सेकंड वन इज स्पेसिफिकेशन, कि वो किस क्लास की बिल्डिंग हम बना रहे हैं, उसके रिगार्डिंग हमारे क्या क्या है स्पेसिफिकेशन, जो कि इंडियन स्टैंडर्ड कहता है, उसके रिगार्डिंग हमारे पास सारी डिटेल होनी चाहिए। एंड थर्ड वन इज रेट्स। To for preparing the estimate, the unit rates of each item of work are required. हर आइटम का, वो छोटे से छोटा आइटम हो चाहे बड़े से बड़ा आइटम हो, उसका हमारे पास रेट डिस्क्राइब होना चाहिए। For arriving at the unit rates of each item, the rate of various materials to be used on construction, मतलब हर मटेरियल का जो भी कंस्ट्रक्शन पे हमारे यूज हो रहा है उसका रेट हमें पता होना चाहिए। द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या आ रही है मटेरियल की। एंड द वेजेस ऑफ लेबर, स्किल्ड और अनस्किल्ड ऑफ मैसन, कारपेंटर्स, एम्बर्स एक्सेट्रा। मतलब कि हमारा जो लेबर है ए टू जेड, मतलब जितना भी लेबर वहाँ पे है, वो चाहे लेबर हो चाहे मैसन हो, स्किल्ड लेबर हो अनस्किल्ड हो, उसकी पूरी डिटेल, और वहाँ पे कि वो क्या उसकी उसका कॉस्ट क्या आ रही है, डेली वेजेस क्या आ रहे हैं उसके, ये सारा हमें रेट्स के अंदर पता होना चाहिए। सो बेसिकली दिस मॉड्यूल इज ऑल अबाउट these four topics. Okay, now we are moving forward to the topic methods of taking out quantities. The quantities like earthwork, foundation, concrete, brickwork in plinth and superstructure, etc., can be worked out by the following two methods. So basically क्वांटिटी कैलकुलेट करने के लिए बेसिकली दो मेथड हैं, लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड, एंड सेकंड वन इज सेंटर लाइन मेथड। सो बेसिकली यहाँ पे आपको मॉड्यूल 2 में डिटेल में सेंटर लाइन मेथड ही पढ़ना है। ओके, बट लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल को भी थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। In this method, the wall along the length of the room is considered to be long wall, while the wall perpendicular to the long wall is said to be short wall. To get the length of long wall or short wall, calculate first the center line length of the individual walls. Then the length of long wall may be calculated after adding half breadth at each end hence to the center line length. Thus, the length of short wall measured into in and may be found by deducting the half breadth from its center line length. So basically एक लेंथ इसमें जो लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड में एक लेंथ जो होगी उसको आप बड़ी वाली लेंथ उसको आप लॉन्ग वॉल ले लोगे, उसके परपेंडिकुलर जो लेंथ होगी वो शॉर्ट वॉल हो जाएगी। इसके अलावा इसमें करेंगे ये कि जो भी विड्थ होगी उसको माइनस कर देंगे एक तरफ से, तो आपकी एग्जैक्ट लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल की लेंथ निकल आएगी। उसी के रिगार्डिंग हम एल इंटू बी इंटू एच करके ओवरऑल वॉल्यूम निकाल लेंगे, वो अर्थवर्क से लेके टॉप वॉल तक या सुपर स्ट्रक्चर की वॉल तक। Center line method. This method is suitable for walls of similar cross section. Here the total center line length is multiplied by breadth and depth of respective item to get the total quantity at a time. So basically ये जहाँ पे symmetrical portion हमारे होंगे वहाँ पे हम center line method का use करेंगे। Basically लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट करके सेम तरीके से उसमें भी हम ओवरऑल वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेंगे कि हमें कहाँ पे कितनी क्वांटिटी हमने यूज करी है।
When cross wall or partition wall or veranda wall join with main wall, the center line length gets reduced by half of the breadth of each junction. As I discussed in the long wall and short wall method, here is also the same procedure is followed. Such junction and joints are studied carefully while calculating total center line length. The estimates prepared by this method are most accurate and quick. तो बेसिकली सेंटर लाइन मेथड ये हमें पढ़ाना है डिटेल में, इसका हम आगे एक न्यूमेरिकल भी पढ़ेंगे अभी. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द डिटेल एस्टिमेट. तो डिटेल एस्टिमेट में तो ये सारी चीजें हैं कि the preparation of detailed estimate consists of working out quantities of various items of work and then determine the cost of each item is prepared in two stages. तो डिटेल एस्टिमेट हमारा दो स्टेज में तैयार होगा. पहला तो हमें ईच एंड एवरी मटेरियल की प्रॉपर डिटेल हो या उसकी क्वांटिटी पता हो, और उसके बाद डिटेल ऑफ मेजरमेंट एंड कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटीज. तो क्वांटिटी कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, ये मेजरमेंट फॉर्म है इसलिए सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम कि वो हमारा क्या है, सब स्ट्रक्चर वर्क है, सुपर स्ट्रक्चर वर्क है, कितने नंबर्स हैं उसके, उसकी लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट. उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करके उसकी क्वांटिटी निकल आएगी यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे एक्सप्लेनेटरी नोट्स या फिर इसका इस क्वांटिटी का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया जाता है. Abstract of estimated cost. The cost of each item of work is worked out from the quantities that already computed in the details measurement from the workable unit. But the total cost is worked out is prescribed form is known as abstract and of estimated form. 4% of estimated cost is allowed to petty supervision, contingencies and unforeseen items. So basically एब्स्ट्रैक्ट कॉस्ट ये हो गई कि ओवरऑल कॉस्ट में 4% कॉस्ट और ऐड करी जाती है, जो कि अब ये एब्स्ट्रैक्ट कॉस्ट कहलाती है. बेसिकली ये उसके लिए है जो कि अनफोर्सीन आइटम्स होते हैं. टाइप्स ऑफ एस्टिमेट्स पे भी डिपेंड करता है. जब आप ओवरऑल एस्टिमेट, डिटेल एस्टिमेट बनाते हैं तो एब्स्ट्रैक्ट ऑफ एन एस्टिमेट फॉर्म, आइटम नंबर, डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी कितनी है, किस यूनिट में आ रही है, रेट क्या है, पर यूनिट का रेट कितना है, और अमाउंट यहाँ पे कितना हो रहा है, जैसा कि हमारा बिलिंग होती है. द डिटेल एस्टिमेट शुड accompanied with report, specification, drawing and standard schedule of rates, also design charts and calculations. So basically these 5 items should be able to perform any detailed estimates. तो ये 5 चीजों की हमें जरूरत पड़ेगी इसमें. Okay. Also factor to be considered while preparing डिटेल एस्टिमेट बनाने के लिए क्या क्या फैक्टर हमारे एप्लीकेबल हैं. फर्स्ट वन इज क्वांटिटी एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल. अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल कहीं पे अगर ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ रही तो वो कॉस्ट भी अफेक्ट करेगा, अगर काफी दूर से आ रहा है या अगर कॉस्ट ज्यादा है तो. लोकेशन ऑफ साइट, लोकल लेबर चार्जेस, as these all are already discussed in previous lectures, but due to for explaining the rate phenomena here, these all are summarized in brief. Fixing of rate per unit of an item. So basically this is also an important topic to fixing the rate of any type of item. The following are the inclusions in this: quantity of material and cost. The requirement of material is taken strictly in accordance with standard data book. The cost of these include first cost, freight, insurance and transportation charges. ये quantity of material and cost, मटेरियल की क्वांटिटी और कॉस्ट, वो सारी चीज़ों के फिक्सिंग, जब भी आप रेट फिक्स करेंगे ये सारी चीज़ें ऐड करेंगे इसमें. कॉस्ट ऑफ लेबर, अब एग्जैक्ट नंबर ऑफ लेबर्स भी हमें डायरेक्टली नहीं पता रहता है, उसके लिए हम पर डेली वेजेस लेबर्स के स्किल्ड या अनस्किल्ड अलग अलग तरीके की लेबर का अलग अलग रेट यहाँ पे कंसिडर किया जाता है. कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट, some work need special type of equipment, tools and plant. In such case the amount of 1 to 2% of estimated cost is provided. So basically 1 से 2% हमारा यहाँ पे इक्विपमेंट का कॉस्ट हो जाता है. ओवरहेड चार्जेस, to meet the expenses of office rent, depreciation of equipment, salaries of staff, postage, lighting and all
and amount of 4% of estimate cost is allocated. It means कि overhead charges जो भी कंस्ट्रक्शन साइट पे जो भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, इसके अलावा हमारा जो भी एडिशनल एक्सपेंसेस हैं वो सारे हमारे ओवरहेड चार्जेस के अंदर आएंगे. ओके. Here some of the methods of preparation of approximate estimate. So basically there are mainly three methods. First one is plinth area method, second one is cubical content method, and third one is unit based method. These three methods will be studied in next lecture. So for this lecture that is appropriate. Thank you. In this lecture we already studied the basics or the methodology or the बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ द रेट एनालिसिस कि रेट हम किस किस तरीके से तय कर सकते हैं या कहाँ से हमें किस भी आइटम का या किसी भी क्वांटिटी पे किस तरीके से हम रेट उसका फिक्स करेंगे और कहाँ कहाँ से वो रेट हमें मिल सकता है. ओके. सो थैंक यू फॉर दिस.